विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा, इन तीनों ही दिग्गजों ने टी20 विश्व कप जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। तीनों का ही करियर पाथ लगभग एक साथ शुरू हुआ था और टी20 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने के बाद क्रिकेट के इस फॉर्मेट को अब तीनों ने ही अलविदा कह दिया है। इंडियन क्रिकेट के ये दिग्गज एक वैक्यूम छोड़ जाएंगे इंडियन क्रिकेट टीम में, जिसे भरना किसी भी खिलाड़ी के लिए और किसी भी टीम के लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। इन तीनों का टी20 से एक साथ संन्यास लेना इस बात का भी संकेत है कि बीसीसीआई क्रिकेट के फ्यूचर की तरफ देख रही है और इन तीनों का ही करियर अब ढलान पर है। कुछ सालों में ही ये तीनों इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं होंगे, जैसे अभी इन्हें वनडे और टेस्ट में जरूर खेलते हुए देखा जा सकेगा और ये तीनों ही जाते जाते इंडियन क्रिकेट को किसके हाथों में सौंप कर जाएंगे, इन तीनों महान खिलाड़ियों का ना होना जरूर खलेगा। पर उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि क्या इंडियन क्रिकेटर्स की अगली पीढ़ी तैयार है इस बड़ी जिम्मेदारी को लेने के लिए। आज एक सच यह भी है कि इन तीनों के अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसकी जगह इंडियन टीम में कंफर्म हो। पिछले 10 सालों में पता नहीं कितने प्लेयर्स को सेटल करने की लगातार कोशिशें की गई, पर बहुत सारे प्लेयर्स हमेशा उभरता हुआ सितारा ही बनकर रह गए। केएल राहुल ने इंडियन क्रिकेट टीम में 2014 में अपनी जगह बनाई थी और इंडियन टीम में वह वाइस कैप्टेंसी तक भी पहुंच गए थे। बीसीसीआई ने कोशिश की और बहुत कोशिश की उन्हें फ्यूचर के लिए तैयार करने की, पर बीच में वह खो गए कहीं। नो डाउट उनमें बहुत ज्यादा टैलेंट था, पर इंडियन टीम में अब कप्तानी तो छोड़िए, अब उनकी जगह भी कंफर्म नहीं है। ऐसे समय हमें याद आती है इंडियन टीम के लिए विरासत छोड़ने की और याद आती है सौरव गांगुली की। जी हां, दादा जितने अच्छे प्लेयर और इंसान हैं, उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर कप्तान साबित हुए। जब इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने संन्यास लिया तब वे इंडियन क्रिकेटर्स की एक ऐसी लंबी फेहरिस्त छोड़कर गए थे जिन्होंने अगले कई सालों तक इंडियन क्रिकेट को न सिर्फ संभाले रखा बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट को डोमिनेट भी करते रहे। हमें 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में मारा हुआ फाइनल में वह छक्का तो याद ही है, पर अगर हम उस टीम की तरफ ध्यान से विचार करें तो हमें याद आएगा कि उसमें से अधिकतर वही खिलाड़ी थे जिन्हें दादा ने तैयार किया था। एक महान कप्तान की सबसे बड़ी विरासत यही होती है कि उसके जाने के बाद टीम पहले से बेहतर करे और अपने पूर्व कप्तान को मिस ना करे। आज की इंडियन टीम में से अगर हम इन तीनों ही खिलाड़ियों को, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा को निकाल दें तो टीम हमें कंपैरेटिवली वीक नजर आती है, जैसा कि हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में देखा। तो आज हम बात करने वाले हैं इन तीनों महान क्रिकेटर्स के कंट्रीब्यूशन की और इनकी विरासत की। अब जरूरत है बीसीसीआई को इन तीनों खिलाड़ियों से बात करने की, ताकि इनके जाने के बाद इंडियन क्रिकेटर बेहतर रख सके और वीक नजर ना आए। इन तीनों के ही रिप्लेसमेंट हमें कभी नहीं मिल सकते, पर इनके जाने के बाद इनकी जगह लेने वाली खिलाड़ियों को तैयार करना न सिर्फ बीसीसीआई की जिम्मेदारी है बल्कि कुछ हद तक ये बड़ी जिम्मेदारी इन तीनों की भी है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट रजत सिंह, आपके अपने चैनल शोर के लिए। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की वह महान टीम को याद करें जिसने 1996 से लेकर 2010 तक इंटरनेशनल क्रिकेट को डोमिनेट किया और लीड भी किया, तो पाएंगे कि उस टीम के सुपर सितारे एक साथ रिटायर नहीं हुए। रिकी पॉन्टिंग 2012 में, एडम गिलक्रिस्ट 2008 में, मैथ्यू हडन 2009, ब्रेट ली 2015, ग्लेन मैकग्रा 2006, एंड्रू सैमेट 2012, माइक हजीद 2012, शेन वॉर्न 2007। इनमें से ज्यादातर क्रिकेटर्स हम उम्र थे और परफॉर्म भी आखिरी मैचेस तक, आखिरी दिनों तक लगातार बेहतर ही कर रहे थे। पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को पता था कि ज्यादा सीनियर प्लेयर्स एक साथ रिटायर हो जाएं तो उस क्रिकेट टीम में इतना बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा कि उसे भरना लगभग इम्पॉसिबल होगा। तो ऑस्ट्रेलिया ने उनके जाते जाते उनका रिटायरमेंट प्लान किया और अपनी फ्यूचर टीम भी तैयार कर ली। इसलिए अब बीसीसीआई को भी जरूरत है इन तीनों महान खिलाड़ियों से बात करने की, उनका फ्यूचर और रिटायरमेंट प्लान करने की। रोहित शर्मा को लीजेंड साबित करने के लिए ढेरों फैक्ट्स और रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, परंतु उनकी लेगेसी समझने के लिए बस एक ही सेंटेंस काफी है कि रोहित शर्मा वही हैं जिनके बारे में हमारे पापा लोग बचपन में कहा करते थे कि वो शर्मा जी के बेटे को देखो जरा। तो ये वही शर्मा जी का बेटा है जिसने हमारा बचपन झंड बना दिया था। वेल, जोक्स अपार्ट, हमारे हिटमैन शर्मा बचपन में एक ऑफ स्पिनर बनना चाहते थे। हालांकि इंडियन क्रिकेट टीम की किस्मत में कुछ और ही लिखा था और शायद वह बेहतर ही लिखा हुआ था। जबकि बॉलर भी वो बुरे नहीं थे। 2009 में आईपीएल में डेक्कन चार्जर्स के लिए बॉलिंग करते हुए उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक हैट्रिक ली थी। हाँ, हमारे शर्मा जी के लड़के ने लगभग सब कुछ ही किया है।
हमारे चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए। वे इकलौते ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के एक ही मैच में 10 से ज्यादा छक्के भी मारे हैं। हमारे हिटमैन शर्मा वेजिटेरियन हैं, पर एक बार एक शर्त जीतने के लिए उन्होंने एक साथ 45 अंडे भी खा चुके हैं। जी हां, आजकल उनका पेट देखकर लगता भी है कि उन्होंने सही में खाए होंगे। और हिटमैन शर्मा की लीगेसी सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने ओपन करना शुरू किया तो हमें कभी भी सचिन या सहवाग की कमी नहीं खलने दी। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट रोहित शर्मा के लिए कभी कुछ नहीं हो सकता। और इसके अलावा अगर आप रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के रिकॉर्ड की तरफ नजर डालें तो दुनिया के किसी भी महानतम कप्तानों को वो आसानी से टक्कर दे सकते हैं। इतने सारे स्टैट्स और रिकॉर्ड्स के धनी रोहित शर्मा से हम ये चाहेंगे कि इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर के लिए जाने से पहले यह टीम और अगले कप्तान भी तैयार करके जाएं, क्योंकि आने वाले निकट भविष्य में कोई दूसरा रोहित शर्मा आता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। अब अगर हम किंग कोहली की बात न करें तो ये वीडियो जरूर अधूरा ही रह जाएगा। कभी कभी कोई खिलाड़ी इतना बड़ा हो जाता है कि वह खेल से बड़ा दिखाई देने लगता है। एक समय तमगा महान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का था, पर अब किंग कोहली ने इंडियन क्रिकेट को इतनी ऊंचाइयां दी हैं कि इंडियन टीम दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करे वो दुनिया में क्रिकेट को डोमिनेट करती हुई दिखाई देती है। उनके स्टैट्स भी इस बात के गवाह हैं। टेस्ट और टी20 में लगभग 50 का एवरेज, वनडे क्रिकेट में लगभग 60 का एवरेज। दुनिया के हाईएस्ट रन स्कोरर्स में विराट कोहली फिलहाल चौथे नंबर पर हैं, पर उनसे अधिक रन मात्र सचिन तेंदुलकर, कुमार संकारा और रिकी पॉन्टिंग के हैं। पर ये तीनों ही विराट कोहली से कहीं ज्यादा मैचेस खेल चुके हैं। विराट कोहली के पास अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट के कुछ साल जरूर बचे हुए हैं और मुझे लगता है कि अगला 50 ओवर इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि 2027 में साउथ अफ्रीका में होना है, तब तक वे क्रिकेट जरूर खेलेंगे। अगर वे 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक खेलते रहे तो यकीनन क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड्स उनके ही नाम होंगे। पर एक महान खिलाड़ी की विरासत आंकड़ों से कहीं अधिक होती है। जहां महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया को चेस करना सिखाया, वहीं विराट कोहली ने इंडिया को चेस मास्टर ही बना दिया। 90s के दौर में टीम इंडिया जहां सेफ क्रिकेट खेलती थी और अपने शालीन स्वभाव के लिए जानी जाती थी, उस समय इस जेंटलमैन गेम में असली जेंटलमैन इंडियन प्लेयर्स ही माने जाते थे। वहीं 2020 आते आते इंडिया एग्रेसिव क्रिकेट खेलने लगा था। अब मैच दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टीम के खिलाफ हो, इंडिया फेवरेट माने जाने लगी है। विराट की कप्तानी में नए प्लेयर्स में भी बहुत बड़ा बदलाव आया। नए खिलाड़ियों में परफॉर्मेंस की भूख और उसके लिए एग्रेशन साफ देखा जा सकता है। पर अब विराट कोहली को अपने आखिरी कुछ सालों में एक और काम करना चाहिए इंडियन क्रिकेट के लिए। उन्हें जरूरत है इंडिया के मिडिल ऑर्डर को प्रेशर से डील करना सिखाना। उनके इंडियन क्रिकेटर को यही सबसे बड़ी विरासत होगी, क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में कई बार देखा है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के नॉकआउट मैचेस में इंडिया के मिडिल ऑर्डर पर जब भी प्रेशर आया है, ज्यादातर बार वह प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया और वो उस समय फेल हो गया, जिसकी वजह से इंडिया कभी सेमीफाइनल या फिर वर्ल्ड कप के फाइनल हारती हुई दिखाई दी। एक बार नजर डालते हैं एक और महान खिलाड़ी, जी हां, मैं बात कर रहा हूं सर जडेजा के बारे में। और उनके बात किए बिना भी यह वीडियो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया के लिए उन्होंने जो किया, उसके लिए कभी उन्हें पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाया। रवींद्र जडेजा ने 2009 में इंडिया के लिए डेब्यू किया और तब से लेकर आज तक इंडियन टीम की फील्डिंग में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज जहां इंडियन टीम एक ग्रेट फील्डिंग टीम मानी जाती है, किसी समय इंडिया के ज्यादातर खिलाड़ी सिर्फ सेफ कैचर ही माने जाते थे। 2011 का वर्ल्ड कप तो हमें याद ही है, शायद हम सभी की वह फेवरेट टीम रही होगी। पर उस टीम में लोअर डाउन द ऑर्डर जो काम सुरेश रैना और युवराज सिंह कर रहे थे, वो जगह रविंद्र जडेजा ने अकेले संभाली। उनके अलावा कोई भी ऑलराउंडर पिछले लंबे समय से इंडियन टीम के लिए लगातार परफॉर्म नहीं कर पाया है। एक समय संजय मांजरेकर ने उन्हें बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर कहा था, पर हमारे सर जडेजा ने इसका जवाब अपनी परफॉर्मेंस से दिया। आज इंडिया जिस तरह की अटैकिंग क्रिकेट खेलती है, उसमें उनका एक बड़ा योगदान है। वह मिडिल ओवर्स में आकर लगातार विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं, जिससे मिडिल ओवर्स में विकेट भी निकालते हैं। और मिडिल ओवर्स में जब वो विकेट टू विकेट तेजी से बॉलिंग कर रहे होते हैं तो अपोजिट टीम के बैट्समैन को रन निकालने का मौका नहीं मिलता और सेटल होने का भी टाइम नहीं मिलता, जिसके कारण उनको इसका फायदा मिलता है और दूसरे बॉलर्स को भी इसका फायदा मिलता है।
वे जब भी बैटिंग करने आते हैं तो इंडिया पर हमेशा प्रेशर होता है। उन्हें कुछ अंतिम बॉल मिलती है बैटिंग करने के लिए, यानी सेटल होने के लिए ज्यादा समय नहीं मिलता है, और दूसरा उस समय ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। यह प्रेशर किसी भी बैट्समैन के लिए झेलना आसान नहीं है। इसलिए हमने देखा है डाउन दी ऑर्डर आखिरी के कुछ ओवर्स में हर कोई रन नहीं बना पाता। पर सर जडेजा की बात और फील्डिंग का भी जिक्र ना आए तो यह ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 2023 में इंडिया के फील्डिंग कोच आर श्रीधर ने कहा था कि पिछले 10 सालों में जडेजा इंडिया के सबसे बेहतरीन फील्डर रहे हैं। उनकी फील्डिंग की वैल्यू न सिर्फ कैच पकड़ने या रनआउट से है, पर उनकी बॉलिंग के दौरान या फील्डिंग के दौरान किसी भी अपोजिट टीम के बैट्समैन के लिए दूसरा रन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जहां 2 रन की संभावना है, वहां अगर बैट्समैन को 1 रन ना मिले तो अपोजिट टीम के बैट्समैन के लिए बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है। और उस समय उनके अलावा दूसरे फील्डर उनको देखकर मोटिवेट भी होते हैं और अपनी प्रेजेंस फील कराने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण कलेक्टिव टीम एफर्ट सा दिखाई देता है। इसलिए आज इंडियन टीम एक ग्रेट फील्डिंग टीम बन पाई है। 2023 में जॉन्टी रूट्स ने भी रविंद्र जडेजा को दुनिया का सबसे बेहतरीन फील्डर माना था। वो जिस तेजी से बाउंड्री से फ्लैट थ्रो विकेट की तरफ फेंकते हैं वह शानदार है। इन तीनों ही क्रिकेटर्स ने इंडियन क्रिकेट को और हम सभी को इतने सारे प्राउड मोमेंट्स दिए हैं कि हम सभी इन्हें याद हमेशा करेंगे। अगले कुछ वर्षों तक ये तीनों महान खिलाड़ी वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए जरूर दिखाई देंगे, पर हम सभी चाहेंगे कि तीनों इन सालों में इंडिया के यंग प्लेयर्स को ग्रूम करें। यही इन तीनों महान खिलाड़ियों की सबसे महान विरासत हो सकती है। मैं टीम शोर की ओर से इन तीनों महान खिलाड़ियों को धन्यवाद करूंगा। वेल डन चैंपियंस। और आप सभी लोगों ने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मैं हूं आपका होस्ट रजत सिंह, आपके अपने चैनल शोर के लिए।